तो पहला का कोड लिखते हैं हम लोग। कौन सा था? लॉक वेरिएबल्स। लॉक वेरिएबल्स, इसमें क्या होगा? इसमें एक लॉक होगा। ये लॉक का दो कंडीशन होगा। अगर 0 है मतलब कि CS फ्री है, और अगर 1 है मतलब कि CS बिजी है। तो 0 का मतलब क्या है? CS फ्री है। मतलब CS मतलब क्या? कंप्यूटर साइंस नहीं, CS मतलब क्रिटिकल सेक्शन। CS मतलब क्रिटिकल सेक्शन, जहां पर हम लोग को प्रोसेस को ले जाकर चेक करना है कि क्रिटिकल सेक्शन में कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नहीं तो क्यों नहीं जा रहा है। सारा कंडीशन को देखना है। तो इसके कोड को लिखते हैं। साइड से लिखते हैं, हम लोग को स्पेस मिलेगा। लोड RI M लॉक। कंपेयर RI 0 जंप नॉन जीरो टू स्टेप 1। स्टोर M लॉक 1। 5 में क्या है? 5 में CS ही है। सिक्स में CS से बाहर आया तो स्टोर M लॉक 0। अब देखो यहां पर क्या है? यहां पर एक लॉक वेरिएबल है। लॉक वेरिएबल में क्या क्या है? अगर लॉक का वैल्यू 0 है मतलब कि CS फ्री है। CS मतलब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। अगर लॉक का वैल्यू 1 है तो CS बिजी है। ये पहले से बताया हुआ है। ठीक, अभी तक क्रिटिकल सेक्शन में यहां पर मान लो ऐसे एक क्रिटिकल सेक्शन बनाते हैं। क्रिटिकल सेक्शन, अभी कोई प्रोसेस है यहां देख कर बताओ। इस बाउंड्री के अंदर में कोई प्रोसेस दिख रहा है? एक भी नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है? CS फ्री है। फ्री है मतलब लॉक का क्या वैल्यू होगा? लॉक का भी 0 है वैल्यू। ठीक, अब एक प्रोसेस है P1, एक और है P2, बहुत सारा है। 2 के लिए चेक करते हैं। 2 में ही आ जाएगा सब। तो देखते हैं क्या, P1 के लिए रन करवाते हैं इसको। तो P1 जब रन करेगा तो क्या होगा? P1 जब रन करेगा तो क्या करेगा? इस सारा स्टेप को रन करेगा।
तो P1 मान लो रन कर रहा है, तो P1 पहला स्टेप में गया तो क्या है, लोड RIM लॉक, मतलब लॉक का वैल्यू अपने रजिस्टर में P1 लोड कर रहा है। तो P1 का रजिस्टर का नाम क्या होगा, मान लो R1 है, R1 ऐसे लिखो लो R1। तो इसका रजिस्टर है किसका, ये P1 का रजिस्टर है, R1 है जो P1 का रजिस्टर है। तो क्या कर रहा है, लोड कर रहा है रजिस्टर में लॉक का वैल्यू, लॉक का इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि CS फ्री है ना, तो CS फ्री होने पर 0 होता है, ये लिखा हुआ है पहले ही, CS फ्री होगा तो लॉक 0 है, या फिर लॉक 0 है तो CS फ्री है। वैसे ही 1 है अगर तो CS बिजी है, या फिर बिजी है तो 1 होगा। तो P1 का रजिस्टर R1 है, R1 में लॉक का वैल्यू लोड किया, लॉक का वैल्यू कितना अभी है, 0 है, तो यहाँ पर क्या लोड हुआ, 0 हुआ। कंपेयर किया R1 रजिस्टर को 0 से, कि R1 में जो वैल्यू है, R1 में जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 0, जो 0 है क्या, 0 है या नहीं है, दोनों को कंपेयर किया। तो जब कंपेयर किया तो देखा क्या, 0 से कंपेयर करना है तो सही में 0 है, 0 है ना, R1 में देखो 0 है। तो इसके अगला में जाएगा क्या है, जंप नॉन जीरो टू स्टेप 1। अगर नॉन जीरो होता, अगर नॉन जीरो होता तो फिर से स्टेप 1 में जाकर फिर से वो लोड करता। अगर नॉन जीरो होता, R1 में जो वैल्यू है नॉन जीरो होता, मतलब नॉन जीरो में क्या होता, 1 होता, नॉन जीरो होता तब कहाँ जाता, फिर से स्टेप 1 में चला जाता, फिर से लॉक का वैल्यू यहाँ ले आता R1 में, फिर से वो कंपेयर करता, चेक करता, मतलब जब तक 0 ना हो जाए तब तक 1 2 3 फिर से 1 जाएगा, फिर चेक करेगा 1 2 3 फिर से 1 पर जाएगा, ये रिपीट होते रहेगा ऐसे ही जब तक रजिस्टर में वैल्यू 0 ना आ जाए। लेकिन यहाँ तो पहले ही 0 है, पहले 0 है तो क्या होगा, इससे एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। यहाँ क्या है, स्टोर एम लॉक 1, मतलब लॉक में वैल्यू कितना स्टोर करना है, 1। तो यहाँ करते हैं ऐसे, लॉक, लॉक में इनिशियल वैल्यू कितना है, 0 है, यहाँ पर कॉपी करके ले आया। अब क्या बोल रहा है, फोर्थ स्टेप में एम लॉक में 1 को स्टोर करना है। लॉक में क्या किए, लॉक में 1 स्टोर कर दिए। इसके बाद क्या आया, इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, कौन आ गया, इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में P1 आ गया है, आ गया ना P1। यहां पर क्या है, 1 है। अब देखो एक केस में आ गया यहां पर। अब P2 को देखते हैं, P2 आया, लोड किया, P2 का मान लो रजिस्टर है R2, लोड किया लॉक का वैल्यू, लॉक का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ 1 लोड हो गया। कंपेयर किया 0 से, 0 है क्या, नहीं है। आगे आया जंप नॉन जीरो टू स्टेप 1, नहीं है ना, फिर ये कहाँ गया, फिर स्टेप 1 में चला गया, फिर से चेक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ देखिए नॉन जीरो, फिर से स्टेप 1 में जाएगा। मान लो कुछ टाइम बाद ये कौन चेक कर रहा है, ये P2 चेक कर रहा है, देखो P2 है, P1 तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। अब क्या किया P1, देखो P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया, तो बाहर आते समय क्या कर रहा है, ये स्टोर एम लॉक 0, मतलब लॉक में 0 स्टोर कर रहा है। बाहर आने से मैं क्या कर रहा है, कौन, P1 जो है यहाँ पर आया, ये बाहर आना चाहता है। तो बाहर आते टाइम क्या किया, बाहर आते टाइम P1 क्या किया, लॉक में 0 वैल्यू स्टोर किया। लॉक कहाँ है, यहाँ पर क्या किया, 0 वैल्यू स्टोर किया और P1 बाहर चला गया, मतलब P1 यहाँ से हट गया है। ये हो गया पक्का। अब देखो क्या कर रहा था P2, क्या कर रहा था, P2 फिर से चेक किया, लोड किया। अब इस बार क्या करेगा, जब लोड करेगा तो यहाँ वैल्यू 0 हो गया ना, लॉक का वैल्यू अब 0 है ना, तो यहाँ R2 में क्या किया, R2 में वैल्यू अब 0 लोड कर लिया है। 0 लोड किया, कंपेयर किया, यहाँ पर 0 ही है, आगे बढ़ा, नॉन जीरो नहीं है तो फिर से आगे बढ़ा। स्टोर करना है ना,
वन वैल्यू अभी स्टोर नहीं करवाते हैं। हम क्या किए, जंप नॉन जीरो में 1 2 3, मतलब कि यहां पर लिखते हैं सीक्वेंस, अब लिख रहे हैं, देखना यहां पर हम स्टेप का सीक्वेंस लिख रहे हैं। किसका है ये, 1 स्टेप किसका, P2 का, फिर उसके बाद 2 स्टेप किसका, P2 का, फिर उसके बाद 3 स्टेप किसका, P3 का। 3 स्टेप एग्जीक्यूट करवा लिए, 3 नहीं P2 का ही, ये P2 का ही है, P2 ही है ये। 3 स्टेप करवाए, 3 स्टेप के बाद यहां पर क्या किए, यहां पर प्रीएम्प्शन करवाए। किसको, P2 को। P2 को यहां पर ही प्रीएम्प्ट करवा लिए, रोक लिए। देखो पहली बार क्या किए, पूरा कोड को रन करवाए, P1 को यहां लाए, आराम से सिंपली रन किया ना, P2 को लेकर गए, नहीं जा रहा था। मतलब क्या था, जब नहीं जा रहा है तो क्या था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो गया था उस समय, उस केस में जब पहली बार कंप्लीट कोड को रन करवाए हैं तब। यही समझाने के लिए कोड लिखा हुआ है, ठीक, इसको अच्छे से समझो, यही मेन है और कुछ नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन में और कुछ है ही नहीं, केवल और केवल प्रीएम्प्शन कहाँ करना है ये सीखना है तुमको। ये सीख जाओगे सिंक्रोनाइजेशन का सारा क्वेश्चन बनेगा। इसलिए ध्यान से देखो क्या है। पहली बार जब रन करवाए थे, P1 को जब लाकर ले आ रहे थे क्रिटिकल सेक्शन में, तो क्या करवाए, P1 के लिए जो 5 स्टेप है, 4 स्टेप को रन करवाए, 5वां स्टेप में ये क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है और किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो वो चला आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल मीनिंग है प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो गया। यही बोले थे ना, जब बाइक फ्री रहेगा तो किसी को बाइक चाहिए तो मिलना चाहिए उसको। जब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, जब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, किसी प्रोसेस को चाहिए तो कोड को रन करवा कर एक क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहिए। P1 आ गया ना, P1 को आते टाइम में कोई रोका था, कोई नहीं रोका था, P2 नहीं रोका था ना, नहीं रोका था, आ गया। फिर इसके आने के बाद में P2 को जब रन करवा रहे थे तो तीसरे स्टेप में आकर ये रुक कर यहाँ ही रोटेट होने लगा, आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों, क्योंकि P1 पहले से था और P1 यहाँ था, इसलिए P2 यहाँ नहीं आ सका। मतलब क्या कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी सेटिस्फाई हो गया। कब, जब एक साथ पूरे कोड को रन करवाए थे। याद रखना, इस साइड में है क्या, नॉर्मल एग्जीक्यूशन। नॉर्मल एग्जीक्यूशन मतलब कंप्लीट कोड को रन करवा रहे हैं सीक्वेंस ऑर्डर में, कहीं प्रीएम्प्शन नहीं किए। तब नॉर्मल एग्जीक्यूशन किए तो एमई भी सेटिस्फाई हो गया, प्रोग्रेस भी हो गया। और एक और चीज देखो, P2 नहीं जा रहा था अंदर यहाँ, क्यों, क्योंकि P1 था CS में। अब क्या हुआ, जैसे ही P1 यहाँ से बाहर आया था, P2 क्या किया, P2 इसको लोड किया, नॉन जीरो नहीं था, क्यों, निकलते समय ये लॉक को जीरो करके गया था। अब यहाँ जैसे ही आया CS में इंटर कर सकता है। मतलब क्या है कि P2 को कंफर्म था यहाँ पर कि बाउंडेड, अगर 2 प्रोसेस है तो 2 ही प्रोसेस होता, तब P2 कंफर्म था कि वो 1 बाहर जाएगा तो हम श्योरली अंदर जाएंगे ही CS में। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन में बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाई कर रहा था। अब देखते हैं इसमें कुछ ट्विस्ट करके। ट्विस्ट क्या करेंगे, प्रीएम्प्शन करेंगे, वही तो करना ही है, पूरा सिंक्रोनाइजेशन में वही करना ही है। देखो क्या किए इस बार क्या किए, P2 को ला रहे थे ना, P2 को रजिस्टर में 0 को लोड कर लिए हैं, यहाँ कंपेयर किए, नॉन जीरो नहीं है। अब इसके आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, प्रीएम्प्शन करवा दिए। यहाँ पर प्रीएम्प्शन का मतलब क्या है, प्रीएम्प्शन क्या है, टेम्परेरी स्टॉप है। फिर से इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा, कहाँ से, जहां प्रीएम्प्शन हुआ है उसके जस्ट अगला कोड से यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का एड्रेस पीसी में स्टोर हो गया है ना,
प्रीएम्पशन के टाइम में प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस स्टोर होता है ना। तो प्रीएम्पशन के टाइम में इसको पता है कि पीसी में क्या वैल्यू है, उस एड्रेस को ये फिर से एग्जीक्यूट करना शुरू करवाएगा इसी स्टेटमेंट से। तो अब देखो P2 को वहां पर प्रीएम्पशन करवा लिए। देखो P2 का 3 स्टेप किए हैं, उसके बाद ये प्रीएम्पशन हो गया। कौन? P2। इसके बाद क्या किए हम फिर से P1 को लाते हैं। फिर से मान लो P3 है, छोड़ो P1 नहीं P3 मान लो, नया प्रोसेस है, तुम भी सोचोगे क्योंकि ये मल्टीपल प्रोसेस के लिए है, इसलिए मान लो P3 को लाते हैं। P3 क्या करेगा? अपना एक रजिस्टर बनाएगा R3। हाँ, RI PI का है मतलब R3 बनाया। R3 में वो क्या किया, जो लॉग का वैल्यू R3 में कॉपी किया। लॉग का क्या वैल्यू है? लॉग का भी वैल्यू है 0। 0 को यहां वो कॉपी किया। कौन? P3। फिर क्या किया? कंपेयर किया RI के वैल्यू को। ये R3 है, RI इस केस में R3 के वैल्यू को कंपेयर किया 0 से। अगर फिर इसके बाद में आगे गया, अगर नॉन जीरो होता तब ये 1 पर चला गया होता फिर से, लेकिन नॉन जीरो है क्या? ये नहीं, 0 है, मतलब ये फर्दर एग्जीक्यूशन करेगा। तो क्या किया? एक किसका था? P3 का है। ठीक, P3 में क्या क्या एग्जीक्यूट करवाया, यहाँ लिख लेते हैं अपना हम लोग। 1 करवाए किसका? P3 का। 2 करवाए किसका? P3 का। 3 करवाए किसका? P3 का। अब 3 के बाद इसको रोकते नहीं है क्योंकि नॉन जीरो नहीं है ना, इसका वैल्यू क्या है? 0 है। फिर इसके आगे लेकर जाएंगे, P4 भी करवाएंगे, मतलब 4th स्टेटमेंट भी P3 का करवाएंगे। तो P3 का 4th स्टेटमेंट भी हम लोग एग्जीक्यूट करवा लिए। किसका? P3 का 4th एग्जीक्यूट करवाए तो क्या किया? 4th में स्टोर 1 इन लॉक। लॉक में क्या किया? 1 स्टोर कर दिया। ठीक, लॉक में 1 कर दिया और इसके बाद CS में आ गया। कौन आ गया? P3 आ गया। P3 अब आ गया क्रिटिकल सेक्शन में, मतलब ये 5th स्टेप भी P3 का कंप्लीट हो गया। P3 का 5वां स्टेप हो गया ना कंप्लीट। अब इसके बाद देखो, अब हम आए फिर से P2 पर। P2 क्या किया? इसके प्रोग्राम काउंटर में इस स्टेटमेंट का एड्रेस स्टोर था, तो मतलब PC के वैल्यू के अकॉर्डिंग इस एड्रेस में जाएगा और यहां से ही एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग से नहीं करेगा क्योंकि इसका प्रीएम्पशन हुआ है, रुका है बीच में, इसलिए यहां से ही करेगा। यहां क्या किया? ये लॉक में 1 स्टोर किया, पहले से भी 1 है ना, फिर ये कट करके 1 ही स्टोर किया है। इसके अगला में क्या होगा? CS में जाएगा। यहां पर कौन आया? P2 आया। बस गेम यहां एंड हो गया। देखो P2 भी आ गया और P3 भी आ गया ना। P3 का 5वां स्टेप किए थे, इसके बाद में मान लो ऐसे लाते हैं। इसके बाद का स्टेप है किसका? P2 का 4th स्टेप किए, मान लो 4th किए किसका? P2 का। 5th किए किसका? P2 का। 5th में क्या हुआ? क्रिटिकल सेक्शन में आ गया P2 भी, पहले से P3 था ही और P2 भी आ गया। जब P2 यहाँ आ गया मतलब क्या हुआ? 2 प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में आ रहा है जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायलेट करता है। इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड नहीं है। एक पर्टिकुलर केस के लिए नॉर्मल एग्जीक्यूशन जब किए थे तो सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन एक और केस हम प्रीएम्पशन का लिए हैं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और एक और बात जान लो, हो सकता है मल्टीपल प्रोसेस 1000 रास्ते से जाए, लेकिन 1000 में अगर एक केस में नहीं सेटिस्फाई किया
तो समझो कि नहीं सेटिस्फाई किया। बस एक केस में ये नहीं बोल सकते हो चलो 100 है 100 में 99 टाइम्स तो किया ना, एक बार ही नहीं किया, नहीं। एक्यूरेसी मतलब कि सिस्टम का 100% एक्यूरेसी चाहिए। कभी देखिए हो कैलकुलेटर में तुम ऐड करते हो तो कभी ऐसा होता है कि एक बार वो गलत रिजल्ट दे दिया, कभी नहीं। अगर एक बार भी गलत दे देगा ना वो कैलकुलेटर को कभी कोई यूज कर ही नहीं सकता है। वही बात सिस्टम के लिए भी है, एक बार भी गलत नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं किया। प्रोग्रेस करेगा क्या, हाँ कोई नहीं रहेगा, कोई यहां है ही नहीं। कोई नहीं है मतलब क्या, या तो कोई आया नहीं, या एक और केस है कोई आया लेकिन ये बाहर चला गया। बाहर जाते टाइम लॉक को तो जीरो करके ही जाता है ना, लॉक जब जीरो रहेगा तो यहां से इंटर कर जाएगा। जीरो रहने में तो इंटर कर ही जाता है ना इजीली। प्रॉब्लम कब होता है, लॉक 1 कहीं होता है तब प्रॉब्लम होता है। जबकि यहाँ ऑलरेडी लिखा है कि ये स्टेप क्या है कि कोई भी प्रोसेस जब CS से बाहर आएगा तो जीरो करेगा लॉक को, तो फिर कोई और प्रोसेस जिसको आना होगा वो इजीली आ जाएगा। क्यों, लॉक जीरो है तो आराम से क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। मतलब क्या, प्रोग्रेस तो सेटिस्फाइड है सब केस में, चाहे प्रीएम्पशन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि चेंज जब होता है, चेंज आप तो बोलोगे क्या कि अच्छा ऐसा बात है, प्रोग्रेस कैसे सेटिस्फाइड हो गया। मान लेते हैं कि एक प्रोसेस है P5 को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 स्टेप करवाए। 4 स्टेप के बाद प्रीएम्पशन ले लिए। 4 स्टेप देखो यहाँ पर प्रीएम्पशन लिए हैं, देखो निशान ऐसे बना दिए अलग, यहाँ पर लिए हैं प्रीएम्पशन करवाए हैं। ये क्या किया है, लॉक में वैल्यू 1 दे दिया है, लॉक का वैल्यू 1 कर दिया है, उसके बाद प्रीएम्प्ट हुआ है। अब कोई प्रोसेस जाना चाह रहा है CS में तो आएगा, यहाँ पर वो स्टक हो जाएगा। क्यों, नॉन जीरो है लॉक का वैल्यू, बार बार रोटेट करते रहेगा, नहीं जा सकता है कोई और। लेकिन तुम जिसको प्रीएम्प्ट करवाए हो वो तो आगे एग्जीक्यूट करेगा ना, उसको तुम कहाँ लेकर जाओगे। जो प्रोसेस को तुम 4th स्टेप रन करवा कर तुम प्रीएम्प्ट करवाए हो, तुम हाँ ये नहीं तुम कर सकते हो क्या, अच्छा यहां से प्रीएम्प्ट करवा कर ना प्रोसेस को खत्म कर दे, खत्म नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग में ही बताए हैं प्रीएम्पशन इज ए टेम्पोररी स्टॉप, द प्रोसेस विल फर्दर कंटिन्यू एग्जीक्यूशन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रीएम्पशन। जहां पर प्रीएम्प्ट किया है उसके अगले स्टेप से, उसके अगले इंस्ट्रक्शन से वो फर्दर एग्जीक्यूशन करेगा ही करेगा। अभी करे, कुछ टाइम बाद करे, कुछ बहुत ज्यादा टाइम बाद करे, कभी भी करे, लेकिन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना ही है, ये बात पक्का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी ना कभी तो करेगा। तो जब कभी भी आगे बढ़ेगा तो CS में जाएगा, और CS में गया है तो कभी ना कभी बाहर भी आएगा। क्यों, रनिंग स्टेट में कब तक रहेगा वो, रनिंग स्टेट में कभी प्रोसेस एंड होता है, रनिंग से कंप्लीटेड में जाता है। तो स्टेट चेंज किया मतलब क्या कि कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हुआ मतलब यहां पर जब आएगा वो प्रोसेस सारा स्टेप अपना कर लेगा तो क्या यहां पर होता है, यहां पर लॉक को फिर से जीरो कर देता है। मतलब कि जो प्रोसेस को जाना है फिर से जा सकता है ना। किसी एक प्रोसेस को अगर चाहिए होगा, CS फ्री है तो जा सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रेस हर एक हालत में किसी भी सीक्वेंस में ले, कुछ भी प्रीएम्पशन करवाएं, प्रोग्रेस हमेशा ही सेटिस्फाई होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कुछ कुछ केस में नहीं सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब कि नहीं लेना है हम लोग को। ऐसा नहीं कुछ केस में है तो ले लेते हैं, नहीं, एक भी केस फेल हो रहा है मतलब कि फेल हो रहा है, बस यही करना है। तो एम ही सेटिस्फाइड नहीं है, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है सारे केस के लिए। और बाउंडेड वेटिंग का आप देखते हैं, बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या था, प्रोसेस को पता होना चाहिए कि कितने टाइम बाद मेरा चांस आएगा। तो मान लो यहाँ पर एक प्रोसेस है P1 जो CS में जाना चाहता है, एक P2 है, P3 है, P4 है,
P5 है, P6, ऐसे बहुत सारा प्रोसेस है। मान लो P2 गया, P1 को चाहिए था लेकिन P1 नहीं जा पाया है, P2 पहले चला गया। जब P2 बाहर आया तो क्या हुआ, P2 मान लो यहाँ ही है, P2 जब बाहर आया उस समय P1 पहला स्टेप में है और P3 है जो दूसरा स्टेप में है। मान लो P1 से पहले P3 फिर से चला गया, तब 3 आया तो 4 चला गया, फिर 5 चला गया। मतलब क्या है, P1 को इनडेफिनिट वेटिंग हो गया। इसका एश्योरिटी नहीं रहा कि कौन सा प्रोसेस CS से बाहर आएगा तब हम जाएंगे। मतलब 100% गारंटी नहीं रहा इसके पास में कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है जो CS को फ्री करेगा उसके बाद में हमको चांस मिलेगा, नहीं रहा ना। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोसेस जब है तो किसी को गारंटी नहीं कर सकते हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा ही जाएगा। मतलब क्या, जब 100% एश्योरिटी नहीं है तो बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाइड नहीं है। एक क्या था, रामायण महाभारत जो चला ये क्या था, यही करना है। लॉक वेरिएबल्स जो सॉल्यूशन है हम लोग का, ये क्या देखे कि ये सही सॉल्यूशन नहीं है। बता रहे थे ना स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि कुछ सॉल्यूशन सही होगा, कुछ सॉल्यूशन गलत होगा। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है लेकिन गलत सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि केवल प्रोग्रेस ही सेटिस्फाई कर रहा है, एमई भी नहीं सेटिस्फाई किया और बाउंडेड वेटिंग भी नहीं। जबकि सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या चाहिए था, तीनों ही सेटिस्फाई करना चाहिए था। 3 में कितना सेटिस्फाई हुआ, बस एक ही किया। तो ये सॉल्यूशन रॉन्ग सॉल्यूशन है। अब इसको अच्छे से देखो और समझो, जो बात बताए हैं। एक बार में ऐसा लगे कुछ मिस हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, एक बार और सुनो, क्योंकि क्या डिटेल हम बताए हैं ये हमको अच्छे से पता है। जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी चाहिए, जितना भी कोई भी छोटा डिटेल चाहिए, सारा डिटेल को हम यहां पर बताए हैं। तो एक बार देखो, क्या तुम लोग कैमरा वाले भैया के जैसे हो गए हो? कैमरा वाले भैया बिजी हैं, वो नहीं समझते हैं बात को, इसलिए तुम लोग को समझना है। कैमरा वाले भैया का शादी हो गया है, वो लाइफ जी लिए, उनका बच्चा भी है, बच्चा पढ़ाई करता है और बहुत अच्छा है पढ़ाई में। और गार्जियन को क्या चाहिए, बच्चा का फ्यूचर सही होना चाहिए। चलो, तो ये चीज क्या हुआ, लॉक वेरिएबल। पानी पी लेते हैं। जानते हो आज मार्कर नहीं है ब्लू वाला, मजा नहीं आ रहा है। मार्कर चाहिए तीनों कलर का। हम चाहते हैं बोर्ड कलरफुल दिखना चाहिए, रेड ब्लू ब्लैक तीनों। ग्रीन लाएंगे, रुक जाओ, ग्रीन के लिए बोलना पड़ेगा। बताए मैनेजमेंट को, अभी तक बिजी खुद में रहता है भाई, सब लोग अपने आप में बिजी है। सुने तब तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तुम लोग सुनो, कम से कम तुम लोग के अच्छे के लिए बता रहे हैं, एक तुम लोग काम आने वाला है इसीलिए। चलो, तब ये हो गया कौन सा, लॉक वेरिएबल्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कुछ है।